हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम है जस्ट कि मैंने कैसे 597 मार्क्स पे मुझे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिला, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा। तो एक्चुअली मेरे 597 मार्क्स थे और मेरी अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रैंक थी और मैं एक जनरल कैटेगरी से हूँ, यूआर, और मेरे पास कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। तो मतलब कैसे मैंने अपनी काउंसलिंग अटेंड की, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब ऑल इंडिया का रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स थे 597 और मेरी रैंक थी 20,000। जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो मुझे लगा था कि हाँ मेरा हो जाएगा, मतलब मुझे उत्तर प्रदेश में कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि उससे लास्ट ईयर ही उत्तर प्रदेश में 18,000 के अप्रॉक्सीमेटली रैंक गई थी। और जिस साल मैंने एडमिशन लिया है तो मुझे लगा उस साल 9 नए कॉलेजेस भी वहाँ पे ओपन हो रहे हैं, तो मुझे लगा था वहाँ पे मुझे कॉलेज मिल जाएगा। तो जैसे जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो ऑल इंडिया का जो फर्स्ट राउंड हुआ उसमें जो उसका रैंक का कट ऑफ गया था वो गया था अप्रॉक्सीमेटली 13,000। और जो उत्तर प्रदेश में जो फर्स्ट राउंड हुआ उसका जो कट ऑफ था वो था 599 मार्क्स और जो उसकी रैंक थी वो थी 19,000। ये देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरे जो मार्क्स थे उससे जस्ट 2 मार्क्स कम थे और जो मेरी रैंक थी वो केवल 1,000 उससे ज़्यादा थी। तो जैसे जैसे काउंसलिंग आगे हुई तो जब ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड हुआ तो उसमें जो उसका रैंक गया था वो गया था अप्रॉक्सीमेटली 15,000। और जो उत्तर प्रदेश का कट ऑफ था जब उसका रिजल्ट आने वाला था तो मुझे आज भी याद है कि मैं उस टाइम मंदिर में थी और मुझे लगा था कि हाँ इस बार मेरा हो जाएगा। लेकिन जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया था तो सेम मेरिट लिस्ट थी जैसा कि हमारा फर्स्ट राउंड में था, सेम टू सेम सेकेंड राउंड में थी। मीन सेकेंड राउंड के लिए सीट्स ही वैकेंट नहीं थी, तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था वो सेम रहा था सेकेंड राउंड में। तो उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी, मुझे लगा था शायद मुझे नहीं मिलेगा और मुझे लगा था कि अब यूपी का मॉप अप राउंड में नहीं होगा, क्योंकि जब सेकेंड राउंड में सीट्स ही वैकेंट नहीं थी तो मॉप अप राउंड में तो क्या ही होंगी। तो उसी तरह से फिर ऑल इंडिया का मॉप अप राउंड हुआ और ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड में अप्रॉक्सीमेटली 18,000 के आसपास जो था उसका कट ऑफ गया था। लेकिन मुझे उसमें भी नहीं मिला और जो मेरा एक दोस्त था उसके 600 मार्क्स थे, उसको मिल गया था। उसके बाद जब मॉप अप राउंड हो गया तो मुझे लगा कि अब मुझे वापस तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। मेरे फैमिली, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत बोला कि तू कर लेगी, एक बार और ड्रॉप कर ले। तो मैं उस टाइम मैं जयपुर में थी तो मैंने सब कुछ अपना सामान पैकिंग वगैरह किया और मैं वापस अपने घर पे आ गई और मैंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। सेम रूटीन से 5 बजे उठना, वही नाश्ता करना, वापस से पढ़ाई करना रात रात तक। लेकिन उसके एक हफ्ते बाद ही उत्तर प्रदेश का मॉप अप राउंड का जो था वो नोटिफिकेशन आया, उसमें हमारी 50 सीट्स वैकेंट थी। मैं और मेरे पापा वहाँ पर गए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मॉप अप होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। तो मैं और मेरे पापा वहाँ पर गए थे उसको अटेंड करने। लेकिन जब वहाँ का काउंसलिंग प्रोसीजर चल रहा था पूरा, तो लास्ट तक आते आते वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को सीट्स मिला और मैं केवल वहाँ पे 4 सीट से रह गई थी। मीन्स मेरे से ऊपर केवल 4 लोग थे, अगर वहाँ पे 4 सीट और होती तो शायद मुझे कॉलेज मिल जाता। उस टाइम में मैं वापस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी और मैंने वापस से अपना रूटीन, सेम रूटीन फॉलो किया नीट के लिए। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि अब काउंसलिंग शायद ख़त्म हो गई है। लेकिन अभी ऑल इंडिया का एक राउंड बाकी था, स्टे राउंड। तो स्टे राउंड का नोटिफिकेशन आया। स्टे राउंड के नोटिफिकेशन में हमारी 500 के आसपास सीट्स वैकेंट थी और वापस से तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बस 1,000 रैंक से रह गई। तो उसके बाद सभी को लगा कि अब काउंसलिंग खत्म हो गई है, इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन उसके 15 से 20 दिन बाद वापस से एक राउंड का नोटिफिकेशन आता है, सुपर स्टे राउंड। ये राउंड लास्ट ईयर पहली बार कंडक्ट हुआ है और ये राउंड पहले अभी तक नहीं हुआ था किसी भी काउंसलिंग में। सबसे पहली बार ये कंडक्ट हुआ है लास्ट ईयर। तो उसका जो कट ऑफ था वो था 594 के आसपास। मीन्स 594, 595 उसका कट ऑफ चला गया था। लेकिन जो मुझे कॉलेज मिला था वो मिला था मुझे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा और मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके बताया था कि हाँ तुझे कॉलेज अलॉट हो गया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ सच में मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। उसमें जो सुपर स्टे राउंड था उसके लिए काफ़ी सारा प्रोसीजर उसके लिए लंबा था। मीन्स आपको पहले 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना था, लेकिन वो रिफंडेबल था। और आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करना था, उसका प्रोसीजर एकदम अलग था। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि जो लोग एकदम बॉर्डर पे हैं फिलहाल, वो काउंसलिंग लास्ट तक अटेंड करें और वो चाहे तो अपनी प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग एटलीस्ट लास्ट तक स्टार्ट करें। किसी भी राउंड में कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आपसे कम मार्क्स वाला आप कॉलेज
आपसे कम मार्क्स वाला कॉलेज ले जाएगा और आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। तो मैं बस आप सबसे यही बोलूंगी कि आप लोग लास्ट तक काउंसलिंग अटेंड करें। जो भी राउंड हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, आपको जितने भी पैसे देने हैं, जितनी भी अमाउंट आप देते हैं वो सब रिफंडेबल होती है, एक्सेप्ट जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो आप किसी भी बात से घबराए नहीं और लास्ट तक काउंसलिंग अटेंड करें। और बस मैं यही बोलूंगी कि आप अपना 100% दें और जो लोग बॉर्डर पे हैं वो वापस अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग गाइज।